हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 11 फिजिक्स में सेकंड टर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो स्टार्ट होता है थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक से, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े पहले बेसिक्स बात करेंगे, ठीक है, थियरी देखेंगे, देन फिर डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। वही एक डेरिवेशन आता है अल्फा बीटा गामा का रिलेशन ड्राइव करके दिखाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। बेटा थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? थर्मल मतलब होता है हीट। हीट देने के वजह से क्या होता है बेटा? हीट के वजह से सॉलिड बेसिकली एक्सपेंड होते हैं। सभी को पता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट दोगे तो सॉलिड एक्सपेंड होते हैं। कैसे होते हैं आ जाओ डिस्कस करते हैं। तो थर्मल मतलब होता है बेटा हीट। ठीक है, थर्मल मतलब होता है हीट और एक्सपेंशन मतलब वो एक्सपेंड होते हैं। लेंथ में भी एक्सपेंशन हो सकता है, एरिया में हो सकता है, या फिर वॉल्यूम में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मान के चलो मेरे पास ये सॉलिड है। ठीक है, जिसका ओरिजिनल लेंथ क्या था बेटा? एल था। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ क्या था बेटा? एल था। हमने कर दिया इसको हीट। ठीक है, अब हीट करने से क्या हुआ? जो पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ थी उससे ये थोड़ा सा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? देखो, पहले एल था, अब ये इंक्रीज होकर के इसका फाइनल लेंथ कितना हो गया बेटा? लेट सपोज इसका फाइनल लेंथ कितना हो गया? एल डैश हो गया। ओरिजिनल यानी कि इनिशियल लेंथ कितना बेटा? एल है। ठीक है, फाइनल लेंथ कितना हो गया? एल डैश हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना चेंज इन लेंथ हुआ है, तो आप बोलोगे भैया ये डेल्टा एल चेंज इन लेंथ हुआ है। ये डेल्टा एल निकालेंगे कैसे भाई? ये डेल्टा एल निकालेंगे फाइनल में से इनिशियल घटा दो। फाइनल में से क्या घटा दो बेटा? फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ घटा दो तो चेंज इन लेंथ निकल जाएगा। यानी कि एल डैश माइनस एल कर दोगे बेटा तो आपका चेंज इन लेंथ निकल जाएगा। ये हुआ कैसे? मतलब ये इंक्रीज कैसे हो गया लेंथ में? तो देखो बेटा, स्टार्टिंग में अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो सभी को पता है सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं बेटा? बहुत पास पास होते हैं। और जब हमने क्या सप्लाई करा बेटा? जब हमने इसको हीट सप्लाई करा, तो हीट सप्लाई करने से क्या होगा? इसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके दूर जाने लगते हैं, यानी सेपरेट हो जाते हैं। तो इनके सेपरेशन से क्या होगा? इनके सेपरेशन से ये होगा कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया बेटा? थोड़ा सा बढ़ गया। अब क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए सॉलिड क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं। तो रीजन क्या है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड का? लिखना क्या कि सॉलिड एक्सपेंड, सॉलिड क्या करते हैं बेटा? एक्सपेंड करते हैं ऑन हीटिंग। सॉलिड एक्सपेंड करते हैं ऑन हीटिंग। ठीक है, वाई? ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर पार्टिकल या इंटर एटॉमिक भी कह सकते हो बेटा जी। इंटर पार्टिकल या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्लियर है बेटा? सॉलिड क्यों एक्सपेंड करते हैं उसका रीज़न आपको मैंने लिखवा दिया। कितने टाइप के एक्सपेंशन होते हैं? तो बेटा टोटल 3 टाइप्स के एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, आ जाओ उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कि थर्मल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं। सो बेटा थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है भैया? पहला होता है बेटा लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है भैया जी? दूसरा होता है बेटा थर्मल के बाद होता लीनियर एक्सपेंशन। देन सेकंड होता है बेटा सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एंड थर्ड टाइप को हम कहते हैं क्या? थर्ड टाइप को बेटा कहते हैं हम क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज लीनियर एक्सपेंशन, सेकंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन, थर्ड वन इज क्यूबिकल एक्सपेंशन। लीनियर नाम से पता चल रहा है लेंथ में इंक्रीज होता है बेटा। लीनियर में क्या होता है बेटा? लेंथ में इंक्रीजमेंट देखी जाती है बेटा। ठीक है, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होता है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होता है बेटा जी? एरिया इंक्रीज होता है। ठीक है, एरिया इंक्रीज होता है बेटा। ठीक है, एंड क्यूबिकल में क्या होता है बेटा? वॉल्यूम इंक्रीज होता है।
क्यूबिकल में वॉल्यूम गेट इंक्रीजेस, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है बेटा, ठीक है। चलो, क्योंकि सुपरफिशियल में एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एरियल एक्सपेंशन भी कह देते हैं, एरियल एक्सपेंशन भी कह देते हैं। क्यूबिकल में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। चलो, इतना क्लियर है। लीनियर में लेंथ इंक्रीज हो रहा है, सुपरफिशियल में एरिया इंक्रीज हो रहा है, एंड क्यूबिकल में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। चलो, अब ये लीनियर एक्सपेंशन की हम अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, सो वही एग्जांपल लेके स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कि ओरिजिनल लेंथ मान के चलो क्या था, किसी सॉलिड का एल था, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ एल था, हमने इसको कर दिया भाई साहब हीट। अब हीट करने से क्या होगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा, हीट करने से क्या होगा बेटा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। लेट सपोज ये कितना एक्सपेंड हुआ, डेल्टा एल एक्सपेंड हुआ, मतलब चेंज इन लेंथ कितना हुआ बेटा, चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डेल्टा एल। अच्छा, ओरिजिनल लेंथ था एल, ठीक है, फाइनल लेंथ हो गया बेटा एल डैश, ठीक है, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। जो चेंज इन लेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा इनिशियल लेंथ के, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं। जो बेटा चेंज इन लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑल्सो चेंज इन टेम्परेचर के। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा उतना ज़्यादा लेंथ में चेंज होगा बेटा, ठीक है, जितना कम टेम्परेचर उतना कम लेंथ में एक्सपेंशन है, उतना कम लेंथ में चेंज, ठीक है। चलो, सो ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो पता चलता है क्या कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, एल डेल्टा टी के, ठीक है। और यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड अल्फा। उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, यानी अल्फा एल डेल्टा टी यहाँ पे आ गया, ठीक है, अल्फा एल डेल्टा टी यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो, इतना क्लियर है बेटा। अच्छा, सिमिलरली मैं इसके लिए भी रिजल्ट लिख सकता हूँ क्या, कि चेंज इन एरिया बराबर क्या होता है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट अल्फा ना आकर के बस यहाँ पे बीटा आ जाता है। बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अल्फा क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा एल डेल्टा टी आ गया, ठीक है, बीटा एल डेल्टा टी आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, गामा वी डेल्टा टी, ठीक है, गामा वी डेल्टा टी। चलो, थोड़ा इस पे आगे और बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, बेटर। चलिए, क्या मैं इस डेल्टा एल को ऐसे लिख सकता हूँ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है। ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया तो एल डैश बराबर क्या हो गया बेटा, एल डैश बराबर हो गया ये एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। क्या मैं यहाँ से एल और एल कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो एल डैश का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, एल, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये है फॉर्मूला लीनियर एक्सपेंशन में फाइनल लेंथ का, कि फाइनल लेंथ इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ यानी कि इनिशियल लेंथ, वन प्लस ब्रैकेट के अंदर अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। चलो, अच्छा, ऐसे ही बेटा सिमिलरली मैं इसके साथ भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट क्या, कि बेटा यहाँ पे फाइनल एरिया बराबर होता है इनिशियल एरिया, और अंदर में क्या हो जाएगा, वन प्लस अल्फा नहीं, यहाँ क्या आएगा, बीटा डेल्टा टी, ठीक है। सिमिलरली हम इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं बेटा, कैसे, फाइनल वॉल्यूम बराबर इनिशियल वॉल्यूम, ब्रैकेट के अंदर वन प्लस, यहाँ पे बीटा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, गामा डेल्टा टी, ठीक है। ज़रा इसमें अल्फा बीटा और गामा के बारे में बात कर ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते बेटा अल्फा पे, ठीक है। इस अल्फा को यहीं पे रखो, ठीक है, अल्फा को यहीं पे रखो, बाकी सबको इधर फेंक दो, ठीक है। तो बेटा डेल्टा एल ऊपर आ गया, ये नीचे में एल आ गया, और टेम्परेचर भी यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। मैं इसका यूनिट ड्राइव करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे यूनिट ड्राइव करूँगा, चेंज इन लेंथ का यूनिट मीटर होता है, नीचे में लेंथ है तो उसका भी मीटर होगा, टेम्परेचर का केल्विन भी ले सकते हैं, डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ बेटा, मीटर ने मीटर को काट दिया, यानी अल्फा का यूनिट क्या हो गया बेटा, अल्फा का यूनिट यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इसको ऊपर लेके जाओ तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर इसको हम केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये अल्फा है क्या भैया, अल्फा है क्या, कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है बेटा जी, ठीक है। सिमिलरली बीटा और गामा का भी यूनिट सेम आएगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या इसको केल्विन इनवर्स भी कह सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे बीटा क्या है बेटा, बीटा क्या है, यहाँ पे जो बीटा है वो है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। और ये अल्फा बीटा गामा सारे के सारे क्या है बेटा, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू स्मॉल होती है, ठीक है। अच्छा वही बेटा यहाँ पे गामा क्या है बेटा, गामा यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। याद रहे बेटा अल्फा बीटा गामा तीनों कांस्टेंट है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, और इनकी वैल्यू काफ़ी स्मॉल होती है। ये स्मॉल बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, आगे जब हम रिलेशन देखेंगे ना अल्फा बीटा गामा का, वहाँ पे स्मॉल का मतलब समझाएगा और ये स्मॉल यूज़ होगा बेटा वहाँ पे, ठीक है। चलिए सो इतना क्लियर है बेटा। फाइनल लेंथ का फॉर्मूला होता है एल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ऐसे ही फाइनल एरिया कैसे निकालेंगे, इनिशियल एरिया ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ऐसे ही फाइनल वॉल्यूम क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्लियर इतना, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम अल्फा बीटा गामा में रिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आइए, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, या कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा सीबीएसई के लिए, क्योंकि 3 to 5 मार्क्स में और इसका डेरिवेशन आता है, ठीक है। सीबीएसई एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स में इसका डेरिवेशन आता है, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। टॉपिक का नाम क्या बेटा, टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा और गामा के बीच में हम रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं। आज ये शुरू करते हैं। इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे, एक हम स्क्वायर लेंगे जिसका लेंथ को हम एल कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्क्वायर ले रहे हैं बेटा, ठीक है। डेरिवेशन का स्टार्ट हम एक स्क्वायर से कर रहे हैं जिसका लेंथ हमने क्या लेट करा बेटा, एल लेट करा। तो ये हमारे पास स्क्वायर है, इसका इनिशियल लेंथ क्या है बेटा, एल है, ठीक है। हमने कर दिया हीट करने से क्या होगा, पहले इसका लेंथ एल था, अब क्या हो जाएगा बेटा, एल डैश हो जाएगा। पहले इसका लेंथ एल था बेटा, अब क्या हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा, ठीक है। और लेट सपोज ये इतना बढ़ गया, ठीक है, ये कितना हो गया बेटा, एल डैश हो गया। अब इसका लेंथ कितना हो गया बेटा, एल डैश। सिमिलरली पहले इसका एरिया ए होगा, अब एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश होगा, क्योंकि लेंथ में चेंज हो रहा तो ऑब्वियसली एरिया में भी चेंज होगा, ठीक है। अच्छा देखो ये कितना इंक्रीज हुआ है, सो अगर मैं पूछूं कितना इंक्रीज हुआ तो मैं बोल दूंगा बेटा यहाँ पे जो एरिया का चेंज आया है वो कितना आया है, डेल्टा ए का आया है। और लेंथ में पहले लेंथ एल था बेटा, अब क्या हो गया, एल डैश आ गया। अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो कैसे करोगे, साइड इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, एल का स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला इसका एरिया पूछूं मैं, तो ए डैश का एरिया क्या आएगा, एल स्क्वायर है, एल डैश का स्क्वायर, एल डैश का स्क्वायर आएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे एल डैश का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ए डैश का फॉर्मूला सभी को पता है, फाइनल एरिया कैसे निकालते हैं, इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। एल डैश का फॉर्मूला भी जानते हो बेटा, फाइनल लेंथ बराबर इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू उठाओ, ए डैश की वैल्यू ए डैश में चिपका दो, एल डैश की वैल्यू एल डैश में रख दो, हमारा डेरिवेशन आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो ए डैश की वैल्यू डालते बेटा, ठीक है। ए डैश की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल्स टू एल डैश की वैल्यू क्या है बेटा, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा इस पूरे का क्या है बेटा यहाँ पे, क्योंकि एल डैश का स्क्वायर है तो पूरे का यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे बेटा। सो इसको सॉल्व करते ज़रा, ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। ये काम कर रहे हैं, इसके अंदर एल से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा बेटा, एल हो जाएगा, प्लस ये एल इसके पास भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी, और इसका क्या होगा बेटा, होल स्क्वायर आ गया। सभी को पता बेटा अगर ये ए है और ये बी है तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आ जाओ एक्सपेंड करते बेटा इसे, यहाँ पे तो ए रहेगा
1 प्लस बीटा डेल्टा टी बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ये सबका स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है बेटा, एल है, और बी क्या है, ये पूरा टर्म है एल अल्फा डेल्टा टी, मल्टीप्लाई मारा तो क्या आ गया, ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बराबर, अच्छा इन सबसे क्या मैं एल स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी एल स्क्वायर, यहाँ से भी एल स्क्वायर, और यहाँ पे एल इंटू एल, एल का स्क्वायर, तो सारे एल स्क्वायर बाहर निकल गए, अंदर में क्या बचा भैया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 अल्फा डेल्टा टी बचा, 2 अल्फा डेल्टा टी बचा, क्लियर है बेटा, 2 अल्फा डेल्टा टी बचा, ठीक है, एल तो बाहर निकल गया होगा, ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या मैं एल स्क्वायर के जगह पे ए लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एल स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं ए लिख सकता हूँ, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे बेटा ए लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल्स टू एल स्क्वायर की जगह पे अपन ने क्या लिख लिया, ए लिख दिया, अंदर में क्या बचा 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, चलिए क्या इस एरिया ने एरिया को मार दिया, ये इधर +1 है, इधर आएगा तो -1, तो 1 से 1 कट गया बेटा, 1 - 1 0 हो जाता है, ठीक है, बचा क्या, बचा यहाँ पे बीटा बचा, डेल्टा टी बचा, और यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी बचा, ठीक है। अभी मैं कुछ देर पहले बार बार बोल रहा था आपसे कि अल्फा बीटा गामा तीनों कांस्टेंट होते हैं और इनकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, अगर अल्फा की वैल्यू स्मॉल है तो अल्फा स्क्वायर तो और भी ज़्यादा स्मॉल हो गया, वेरी स्मॉल, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे अल्फा स्क्वायर जहाँ जहाँ पे है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सो भाई अल्फा क्योंकि स्मॉल होता है, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर तो और भी ज़्यादा स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, यानी अल्फा स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, कैन बी नेग्लेक्टेड, तो भाई ये पूरा टर्म अगर मान के चलो अल्फा स्क्वायर को बहुत छोटा है, पूरा टर्म को मन अल्फा स्क्वायर को 0 मान ले तो पूरा टर्म क्या हो गया बेटा, 0, वैसे भी चेंज इन टेम्परेचर स्मॉल होता है तो उसका स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा होगा, कुछ भी कर लो, ये पूरा टर्म कितना हो गया भाई, 0 हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा बीटा डेल्टा टी बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 अल्फा डेल्टा टी, भाई डेल्टा टी ने डेल्टा टी को मार दिया, अब क्या बचा बेटा, बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, यानी अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, बीटा बाय 2 हो गया। चलो एक तो हमने रिलेशन को प्रूव करा क्या, कि अल्फा जो होता है वो बीटा के हाफ होता है, ठीक है, यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय 2, क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली हम अल्फा को गामा के साथ रिलेट करेंगे एंड इन दोनों को कंबाइन करके हम अल्फा बीटा गामा में रिलेशन ला देंगे, ठीक है, तो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन इसको माना था, ठीक है, सेकंड इसको मान ले रहे बेटा, ठीक है, सेकंड इसको मान ले रहे, अब थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, चलिए अब हम क्या कंसिडर करने वाले बेटा, अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन लाना है, तो भाई गामा चाहिए तो मेरे को कहीं ना कहीं वॉल्यूम में बात करना पड़ेगा, यानी एक तो हम क्यूब ले लेंगे और उसका लेंथ एल ले लेंगे, तो उससे हमें लेंथ से भी रिलेशन मिल जाएगा और वॉल्यूम से भी। आ जाइए, ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है, चलिए ये हमारे पास बेटा क्यूब है, इसको हमने कर दिया हीट, भाई हीट करने से क्या होगा भाई, इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा, तो जो मेरा नया वाला क्यूब बनेगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा इससे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना, ठीक है, कितना चेंज हुआ तो देखो, तो एक हमने क्यूब को लेट करा बेटा, ठीक है, एक हमने क्या करा, क्यूब को लेट करा, जिसका साइड कितना बेटा, एक साइड कितना है, एल है, ठीक है, अब ये हीट करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, हीट करने के बाद इसका साइड क्या हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा, ओरिजिनल क्या था बेटा, एल था, अब क्या हो गया, एल डैश, अगर इसका ओरिजिनल वॉल्यूम को वी लूँ तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एल इंटू एल है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, एल का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इसको मान ले रहे हैं हम थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बनेगा, एल डैश का क्यूब होगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बन गया बेटा, एल डैश का क्यूब बन गया। अच्छा एक चीज़ देखो बेटा, इनिशियल वॉल्यूम v था, फाइनल v डैश हो गया, तो कितना चेंज हुआ बेटा, वॉल्यूम का कितना चेंज हुआ, लेट सपोज जो बेटा वॉल्यूम का चेंज हुआ है वो डेल्टा v हुआ है, कितना हुआ बेटा, डेल्टा v चेंज हुआ है, ठीक है, डेल्टा v चेंज हुआ है, ठीक है। v डैश का फॉर्मूला सभी को पता है कि भैया फाइनल वॉल्यूम क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम बराबर होता है इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी, क्लियर है।
अच्छा, ऐसी एल डैश का भी फॉर्मूला पता हमें, इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, इनके वैल्यू को उठाना है, इसमें पुट कर देना है। आइए पुट करते बेटा, क्या आएगा यहाँ पे, वी डैश के पे लिख सकते हैं वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और एल डैश के जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम एल लिख सकते हैं, फिर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अच्छा देखो, इस पूरे का क्या है, होल क्यूब है ना, यहाँ पे होल क्यूब है तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, होल क्यूब होगा। ठीक है, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मैं लिख सकता हूँ, वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी बराबर, इसको मल्टीप्लाई मारो तो क्या हो जाएगा, एल हो गया प्लस अल्फ़ा, ठीक है, डेल्टा टी, इस पूरे का होल क्यूब। इसको ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। सभी को पता है बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब को। इसी को अप्लाई करके हम इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। आइए एक्सपेंड करते हैं बेटा इसको। दिख रहा, विजिबल है सही से, ठीक है दिख रहा बेटा। तो आ जाओ इसको एक्सपेंड करते हैं बेटा। ये तो सेम लिख देंगे, v 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना, थोड़ा इसको छोटा लिखते हैं ताकि पूरा बोर्ड कवर हो जाए। क्या था बेटा, v 1 प्लस, कहाँ पे बेटा, v 1 प्लस गामा डेल्टा टी, v 1 प्लस गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखोगे a क्यूब फिर b क्यूब। ठीक है, तो फिर लिख दिया, पहले हमने लिखा बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब, सारे का क्यूब जाएगा बेटा, एल का क्यूब हो गया, अल्फ़ा का क्यूब हो गया, डेल्टा टी का क्यूब हो गया, सब क्यूब हो गए बेटा यहाँ पे। ठीक है, इसको साइड कर दे रहे हैं। ठीक है, एल क्यूब, ठीक है, सबका क्यूब हो गया बेटा, फिर प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे, a स्क्वायर, और उसके बाद b लिखते हैं तो b सिंपली लिख देंगे हम क्या, सिंपली एल अल्फ़ा डेल्टा टी, एल अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है बेटा, उसके बाद क्या आ जाता है प्लस 3, ए तो ऐसे रखेंगे यानी कि एल को ऐसे ही रखेंगे बेटा, फिर बी का हम क्या कर देंगे, क्यू स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बी का क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर, तो क्या कर देंगे एल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, एल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। आ जाओ ज़रा सॉल्व करते हैं इसको बेटा। यहाँ पे v 1 प्लस गामा डेल्टा टी आ गया। ठीक है, बराबर, क्या यहाँ से हर जगह से मैं एल क्यूब कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे एल क्यूब है, यहाँ पे एल क्यूब है, और ये बेटा एल स्क्वायर इंटू एल, एल का क्यूब हो गया, सिमिलरली एल स्क्वायर इंटू एल, एल का क्यूब हो गया, तो हर जगह से बेटा एल क्यूब यहाँ से कॉमन निकल गया, बचा क्या, 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा बेटा, अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब प्लस यहाँ से गायब हो गया बेटा, यानी कि 3 अल्फ़ा डेल्टा टी बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पे बच रहा है 3 एल, ये सब तो गायब हो गया, तो बचा क्या, अल्फ़ा स्क्वायर, और बेटा क्या बचा, डेल्टा टी का स्क्वायर बचा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये रहा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, एल क्यूब के जगह पे हम v लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, सो क्या बचा यहाँ पे, v प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी बराबर, यहाँ पे v आ गया, और यहाँ पे 1। अच्छा, सभी को पता है बेटा अगर अल्फ़ा स्मॉल है तो अल्फ़ा का स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा, और अल्फ़ा का क्यूब बहुत ज़्यादा स्मॉल, तो यहाँ पे बेटा अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा स्क्वायर और बेटा अल्फ़ा क्यूब, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट मतलब ज़ीरो मान सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला टर्म पूरा ज़ीरो हो गया, ये वाला टर्म भी पूरा ज़ीरो हो गया, मतलब ये दोनों तो ख़त्म हो गए। ठीक है, सो बचा क्या बेटा, 1 बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 बच रहा है, और क्या बचा बेटा, ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया, और क्या बचा, ये तो पूरा ज़ीरो ही हो गया। ठीक है, ये पूरा ज़ीरो हो गया, बचा प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, देन फिर ये भी ज़ीरो हो गया। अच्छा देखो बेटा, ये v ने v को मार दिया, प्लस 1 बचा, यहाँ पे आएगा -1, तो बेटा 1 ने 1 को मार दिया। वैसे ऐसे डायरेक्ट नहीं करता बेटा, 1 इधर आता माइनस होता, 1 प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए ये अपने आप सॉल्व कर सकते हैं वैसे आप। बचा गया बेटा 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, बचा क्या, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, 3/गामा हो गया। चलिए बेटा, तो अभी हमने कुछ देर पहले प्रूफ करा था अल्फ़ा इक्वल्स टू β/2, अभी प्रूफ करा हमने क्या, अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, सॉरी ये यहाँ पे क्या आएगा, गामा
बाय 3, ठीक है, ये 3 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, गामा बाय 3। तो अभी हमने कुछ देर पहले क्या प्रूफ करा था, अल्फा बराबर क्या होता है बीटा बाय 2, और अल्फा बराबर होता है गामा बाय 2, गामा बाय 3। तो ये इसका दोस्त, ये भी इसका दोस्त, तो आपस में क्या हो गया, दोस्त हो गया ना। ये मैथ्स में नियम होता है बेटा, अगर इसके बराबर ये भी इसके बराबर, तो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, सारे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इसको कौन सा इक्वेशन मान ले, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लिख सकते हैं क्या बेटा, कि अल्फा बराबर क्या होता है बेटा, बीटा बाय 2, ये बराबर होता है गामा बाय 3। सो इसी रिलेशन को प्रूव करना होता है कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है बेटा, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय 2 एंड गामा इक्वल्स टू सॉरी अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय 2 एंड गामा गामा बाय 3, ठीक है। चलिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन था, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपके पेपर में सीबीएसई एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर दें, ठीक है, या शेयर कर दें। थैंक यू।